Hello बच्चों, let's read the question. The question is total number of unpaired electrons present in both cationic and anionic part of the compound which is O2PtF6. So we have a complex compound. तो इसके पास हमारे पास cationic और anionic part दोनों रहेंगे. तो we can just say that कि हमारे पास क्या compound है, हमारे पास compound है O2PtF6. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो we can say that अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कटायन की तरह काम करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन विच इज इन द पर ऑक्साइड फॉर्म, प्लस यहाँ पे हमारे पास PtF6 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे PtF6 माइनस. अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे अनायनिक पार्ट है हमारे पास PtF6. तो इसके अंदर अगर Pt का यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो बेसिकली इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन इजिली फाइंड आउट. तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है हमको इसका, तो वी कैन से इट इज इक्वल्स टू सिंपली Pt का लेट से x मान लेते हैं, फ्लोरीन का -1 होता है, सो इट विल बी x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1 एंड दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू वी विल बी हैविंग इट विल बी +5. तो Pt हमारे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. Pt का अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो Pt का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू जो फाइनल यहाँ पे आएगा दैट इज 6s2 5d8. अगर इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कम कर देंगे यानी कि Pt+5 अगर हम इसको करते हैं तो Pt+5 में वी विल बी हैविंग 6s2 से पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद हमारे पास 5s से 3 जाएंगे, तो इट विल बी 5d5. नाउ वी कैन जस्ट ड्रॉ द बेसिकली ऑर्बिटल का हम यहाँ पे स्प्लिटिंग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सिंस इट इज अ ऑक्टाहाइड्रल. तो यहाँ पे सिंस ये ऑक्टाहाइड्रल है तो यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग होगी, तो ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स होगा और उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स बेसिकली T2g और Eg में यहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन होंगे एंड वी कैन जस्ट से दैट कि हमारे पास यहाँ पे Eg ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं और T2g हमारे पास नीचे रहते हैं. नाउ सिंस यहाँ पे इतनी अच्छी हमारे पास यहाँ पे जो हमारे जो ये स्प्लिटिंग होती है काफी अच्छी होती है, सो दैट वी कैन से दैट यहाँ पे जो हमारे पास सेपरेशन एनर्जी होती है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी. तो हमारे पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर होने की बजाय हमारे पास नीचे ही हमारे पास सॉरी ऊपर जंप करने की बजाय हमारे पास नीचे ही पेयर हो जाता है. तो वी कैन सेट हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरने हैं तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, देन फोर्थ हमारा फिर से इधर जाएगा और फिफ्थ हमारा इधर से. वी कैन से दैट सिर्फ यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अनायनिक पार्ट वी कैन से दैट इज इक्वल्स टू 1. तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ से मिल गया. नाउ वी विल चेक फॉर द कटायनिक पार्ट. तो कटायनिक पार्ट के लिए नाउ वी विल काउंट. तो अगर हम कटायनिक पार्ट के लिए चेक करें दैट इज O2 प्लस के लिए, तो O2 प्लस में हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो O2 प्लस के पास एज वी कैन से दैट यहाँ पे हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुका है. देन वी विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, then we will be having sigma 2pz, then pi 2px which is equals to pi 2py, then which is equals to pi star 2px, pi star 2py. तो ऐसा हमारे पास हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो वी कैन दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेंगे, देन 2 देन 2 देन 2 एंड देन 2. तो ये हमारे पास 10 हो गए. देन 10 के बाद यहाँ पे हमारे पास 14 हो जाएंगे एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो यहाँ पे भी हमको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है. तो यहाँ से भी हमको टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हमको मिल रहे हैं, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट वी आर गेटिंग इज इक्वल्स टू अगेन 1 फ्रॉम द कटायनिक पार्ट. अभी अनायनिक पार्ट हमारे पास एक फ्लोरीन भी यहाँ पे है, तो फ्लोरीन हमारे पास F माइनस स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है. तो सिंस F माइनस स्टेट में प्रेजेंट है तो वी कैन ऑल्सो डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इट. तो यहाँ पे वी कैन से दैट F-1 है यहाँ पे हमारे पास, तो F-1 यहाँ पे हमारे पास है विच इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इट विल बी लाइक 1s2 2s2 एंड 2p5. तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास हो जाएगा, ये तो हमारे पास सिंपल फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन में यहाँ पे 1s2 2s2 2p5, तो 2p5 में हमारे पास यहाँ पे ऐसा रहेगा. बट सिंस वी आर हैविंग वन नेगेटिव चार्ज ऑन द फ्लोरीन, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिर से आ जाएगा. तो बेसिकली वी कैन से दैट ऑल आर पेयर्ड, तो यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो टोटल हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेसिकली वी कैन सिंपली काउंट द टोटल. तो हमको एक कटायन से मिल रहा है, एक अनायन से मिल रहा है, सो टोटल इज इक्वल टू 2. So we can say that the correct answer for this question is basically 2. So I hope you understood it well. Thank you.